चैप्टर विविधता एवं भेदभाव से संबंधित है। वहाँ से ये वर्कशीट ली गई है, विविधता एवं भेदभाव से संबंधित। हमारे देश में विभिन्न जाति के, हमारा जो देश है उसके अंदर अनेक जाति के, अनेक धर्मों के, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, नस्ल आदि के लोग साथ मिलकर के रहते हैं। काले गोरे इस प्रकार, नस्ल मतलब कि चाहे वो काला है चाहे वो गोरा है, तो इस प्रकार के लोग यहाँ पर अनेक जातियों के, अनेक धर्मों के, अनेक नस्ल आदि के लोग साथ मिलकर के रहते हैं। उनका खान पान यानी कि उनका खाना पीना, जैसे कि हरियाणा के लोगों का खाना अलग है, दिल्ली का अलग है, राजस्थान का अलग है, गुजरात का अलग है। और उनकी भाषा, सब लोगों की जो है भाषा भी जो है हर स्टेट की अलग अलग होती है, और उनका रहना सहना भी सबका अलग अलग है। परंतु फिर भी वे सब एक साथ मिल कर के रहते हैं। यह क्या कहलाते हैं? जब वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग उनका खाना, अलग अलग उनकी भाषा, यह सब क्या कहलाता है? विविधता कहलाता है। लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं? एक साथ मिल कर के रहते हैं। जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं, पूर्वाग्रह आपने इससे पहले वाली वर्कशीट में आपने देखा था कि पूर्वाग्रह क्या होता है। जब हम किसी भी व्यक्ति को देखकर उसके बारे में धारणा बना लेते हैं, कुछ मन में सोच लेते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा होगा। मान लो आपने किसी गांव के व्यक्ति को देखा और उसको आपने देख करके कहा कि वो तो अनपढ़ और गंवार होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है। गांव के लोग भी पढ़े लिखे हो सकते हैं। तो इस तरह की बातें क्या कहलाती हैं? पूर्वाग्रह कहलाती हैं। इस प्रकार की बातें या धारणाएं पूर्वाग्रह कहलाती हैं। आधार पर, और हम क्या करते हैं इस आधार पर कि किसी भी व्यक्ति को देखकर, या फिर किसी को देखा गांव का या शहर का देखकर कि तो अपने परिवार के साथ समय नहीं बिताता होगा, या फिर किसी बच्चे को क्लास में देखा, क्लास में कोई नया बच्चा आया और उसको देख कर के सब लोग सोच रहे हैं कि इसको तो पढ़ना लिखना नहीं आता होगा। तो इस प्रकार का जो भेदभाव है, इस प्रकार का व्यवहार क्या कहलाता है? भेदभाव कहलाता है। प्रतिदिन हम अपने आसपास लड़के और लड़कियों में होने वाले भेदभाव को महसूस करते हैं। आप भी अपने आसपास देखते होंगे कि लड़के और लड़कियों के अंदर भेदभाव किया जाता है। लड़कों को खाने के लिए अच्छा खाना दिया जाता है और लड़कियों को ऐसा नहीं दिया जाता। उनको क्या कहते हैं कि आप दूध पी करके क्या करोगे, आपको तो क्या करना है, अगले घर जा कर के कमाना है या अगले घर जाना है। समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह का भेदभाव किया जाता है। जैसे कि लड़कों को, मान ले एक पेरेंट्स के 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की है, और उनके पास इतने कम पैसे हैं कि वो सिर्फ एक बच्चे को ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं, तो वो किसको पढ़ाएंगे? लड़के को पढ़ाएंगे, लड़की को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से लड़के और लड़कियों के अंदर क्या किया जाता है? हमारे समाज में भेदभाव किया जाता है। हमारे समाज में इस प्रकार की बातें आमतौर पर सुनी जा सकती हैं कि लड़के बहादुर होते हैं। मान लो अगर कोई लड़का रोने लगता है तो हम क्या कहते हैं कि अरे तुम क्यों रो रहे हो, लड़के तो बहुत बहादुर होते हैं। या लड़कियों को क्या कहेंगे? लड़कियों को तो घर का काम करना आना चाहिए। परंतु यह सही नहीं है। क्या ये बात सही है? नहीं, यह बात बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें केवल किसी के लड़के या लड़की होने के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें लड़के और लड़की को एक समान मानना चाहिए। समाज में समानता को बढ़ावा देना चाहिए। निम्नलिखित प्रश्नों को हल करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यहाँ पर कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। आमतौर पर मुक्केबाजी को पुरुषों का खेल माना जाता है, वे खाना पकाना महिलाओं का कार्य माना जाता है। लेकिन परंतु संजीव कपूर, आपने टीवी में देखा होगा, मास्टर शेफ संजीव कपूर, जो कि क्या करते हैं? खाना पकाने में जो ऊंचाइयाँ छू रहे हैं, टीवी में आ रहे हैं। आज वो इतने मतलब कि फेमस हो गए हैं खाना पकाने की वजह से, मास्टर शेफ बन गए हैं। वह मैरी कॉम व सरिता देवी ने, जो मैरी कॉम है ये हमारे इंडिया की, और सरिता देवी भी, इन्होंने किस में अपना नाम कमाया है? मुक्केबाजी में। इसी प्रकार आप समाज में उपस्थित ऐसे लोगों की सूची बनानी है आप लोगों को कि जिन्होंने लैंगिक भेदभाव को तोड़ा है, जिन्होंने ऐसा काम किया है कि जो काम लड़के करते हैं वो लड़कियों ने किया है, और जो लड़की करती हैं वो लड़कों ने किया है। जैसे कि यहाँ पर संजीव कपूर का नाम आया है, या फिर आप यहाँ पर कल्पना चावला का नाम ले सकते हो। वो अंतरिक्ष में गई। हमारे देश की पहली प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, हमारे देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इस तरीके से आप लड़कों के भी नाम जो है इसमें खोज के लिख सकते हैं, जिन्होंने लड़कियों के जैसा कार्य किए हैं।
यानी कि वो काम की है जो हम सोचते हैं कि ये लड़के ही करते हैं। जैसे कि किसी एक लड़की ने जो है वो रेल चलाई थी, रेल की ट्रेनिंग लेकर के इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन के अंदर लिखना है कि उन व्यक्तियों, उन महिलाओं और पुरुषों के नाम लिखने हैं जिन्होंने इन लिंग के भेदभावों को तोड़ा है। अब दूसरा यहाँ पर दे रखा है, दूसरा दे रखा है ये इधर, ये वाला, विविधता हमारे जीवन को किस प्रकार समृद्ध बनाती है। मान लीजिए आप बच्चों, आपको डेली एक ही जैसा खाना दिया जाए तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। या फिर आपको डेली एक ही जैसे कपड़े पहनने के लिए दिया जाए, या फिर आपको डेली एक ही कार्टून की यही नहीं, आपको यही एपिसोड देखना डेली, जो एक बार आपने देखा डेली वही देखोगे, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? आप बोर हो जाओगे ना। इसीलिए जो विविध अलग अलग प्रकार का खाना खाना पसंद करते हो, अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनना पसंद करते हो, इसीलिए इसे आप विविधता जो है हमारे जीवन को क्या करती है? समृद्ध बनाती है। हमें अपने जीवन के आपको अपने जीवन से संबंधित कुछ उदाहरण यहाँ पर इससे संबंधित लिखने हैं। तो बच्चों, ये थी आपकी वर्कशीट 6th क्लास की। धन्यवाद।